गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी में हमारा जो कल का जो था सेवाकालीन प्रशिक्षण के साधन, उन साधनों में हमने 3 साधन का अध्ययन कर लिया था। आगे के आपको हम आगे बढ़ाते हुए आज चौथा है हमारा विस्तार सेवा विभाग। विस्तार सेवा विभाग अर्थात कार्यक्रम को बढ़ाने में विस्तार सेवा विभाग जो दूरदर्शन केंद्र है, रिले केंद्र है, आकाशवाणी है, रेडियो है, ये कार्यक्रम को घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। किसी भी नवीन जानकारी को सब तक पहुंचाना का माध्यम जो है विस्तार सेवा केंद्र का माना गया। और इस विभाग का कार्य है कि किसी विषय की विशेष वार्ता का समय पर ये आयोजन करता है और इस आयोजन के माध्यम से वो जो है नवीन जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। तो विस्तार सेवा केंद्र जो है वो विषय से संबंधित जो वार्ताएं आयोजित की जाती है उनको प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचाने का या घर तक पहुंचाने का कार्य इसी के माध्यम से किया जाता है। इसमें देखिए कोई भी विद्यालय अथवा प्रशिक्षण महाविद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के भाषणों का प्रबंध कर सकता है। इस संबंध में निकटवर्ती प्रशिक्षण महाविद्यालय का विस्तार सेवा विभाग बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। देश में
में प्रसार सेवा केंद्र खोले गए हैं, जो नवीन जानकारी को प्रेषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम। जो कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है, या पत्राचार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पत्राचार शिक्षा जो होती है वो घर में बैठे बालकों को, ऐसे लोगों को जो विद्यालय महाविद्यालय नहीं जा सकते हैं, उनको घर पर ही स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराता है और उस पत्राचार माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। वो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल बालक को, शिक्षक को घर पे उपलब्ध कराता है और उससे क्या होता है, शिक्षा का स्तर बढ़ता है। बालक स्वयं उसका अध्ययन करता है और उसको समझता है और समझने के बाद में उसका मूल्यांकन करने के लिए उसकी परीक्षा आयोजित की जाती है और परीक्षा में उसका मूल्यांकन करके उसको परसेंटेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी उसको होता है प्राप्त होता है। परंतु इन पत्राचार कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य ये है कि सबको शिक्षा प्रदान हो। कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही है, जो घर से बाहर नहीं निकल पाता है, वो भी घर बैठे उस स्टडी मटेरियल का अध्ययन कर ले। अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। इस प्रकार के कार्यक्रम के
विद्यालयों में प्रारंभ किए इसमें नवीन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें बीएड व एमएड पाठ्यक्रम पर रोक ठीक है। अब अगला है एमएड का संध्याकालीन कार्यक्रम। किस शाम के समय भी कक्षाएं चलती हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम की। वह छायाकालीन जो कक्षाएं हैं उनका आयोजन करने का उद्देश्य है जो लोग दिन में काम करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए और उस कारण से वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है, जिसमें जिसको शिक्षण करने की पढ़ाई करने की रुचि होती है वो अपनी रुचि के अनुसार कोर्सेज कक्षाएं पूर्ण करता है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता है, जिससे उसके जीविकोपार्जन भी प्रभावित नहीं हो और उसकी शिक्षा भी प्रभावित नहीं हो। इस उद्देश्य से सायंकालीन जो है कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2 से या 3 घंटे की जो शिक्षण व्यवस्था कराई जाती है और उनको विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है और बाद में उसका परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। तो सायंकालीन जो कक्षाएं हैं उसका उद्देश्य यही है कि जो शिक्षा से वंचित हैं और शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो शाम को अपना शिक्षण कार्य करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसमें है एमएड का संध्याकालीन पाठ्यक्रम इसमें देखो कुछ स्थानों पर सेवारत अध्यापकों के लाभ के लिए एमएड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम
बढ़ाने में जरूरी है। जो नवीन सोच हमारे कंसेप्ट हमारे सामने आया है, उस सोच से सभी अवगत हो, छात्र, विद्यार्थी और शिक्षक। उसके लिए समय समय पर जो है सेमिनार और गोष्ठियों का आयोजन महाविद्यालय में किया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक गुणवत्ता से संबंधित या नवीन जानकारी प्रदान करने में सेमिनार या गोष्ठी की अहम भूमिका मानी गई है, जिसके माध्यम से नई नई विषय से संबंधित जानकारियां शिक्षक को प्रदान की जाती है। देखो, सेमिनार अथवा गोष्ठियों का कार्यक्रम एक सप्ताह से 6 सप्ताह तक होता है। इस प्रकार की गोष्ठियां गोष्ठियों की सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब अगला है 9वां बिंदु है रिफ्रेशर कोर्सेज। अगला साधन है रिफ्रेशर कोर्स जो है वो हर महाविद्यालय व्याख्याता की शैक्षणिक गुणवत्ता या विषय के ज्ञान को अपडेट करने के लिए वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष में आयोजित करना अनिवार्य माना गया है, जिससे जिसके अंदर उनको 15 दिन जो है वहीं पर रहकर उस अपने विषय से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना होता है, अपडेट करना होता है। और रिफ्रेशर कोर्सेज जो है 2 या 5 साल के मध्य जो है एक व्याख्याता को या विषय के व्याख्याता को करना अनिवार्य माना गया है, जो उनके नौकरी में भी अहम भूमिका निभाता है। यदि कॉलेज व्याख्याता रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं करते हैं तो उनकी जो है शैक्षणिक गुणवत्ता या उनका जो प्रमोशन है या जो आगे बढ़ने के दायरे है उसमें जो है बाधा उत्पन्न होती है। तो जो भी रिफ्रेशर कोर्सेज है वो एक व्याख्याताओं को जो करना अनिवार्य है, और इसका कारण ये है कि वो अपने पाठ्यक्रम, अपने ज्ञान को अपडेट करें। नए पाठ्यक्रमों की सहायता से अध्यापकों के मध्य नए विचारों का
प्रसार किया जाता है। शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक व्याख्याता को 2 या 5 वर्ष में रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य है। इस प्रकार से जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को के साधन के रूप में इन सबको सम्मिलित किया गया है और इन साधनों को करने का एकमात्र उद्देश्य है शिक्षकों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना या शिक्षकों के ज्ञान को अपडेट करना, शिक्षकों को नई नई जानकारियों से अवगत कराना ताकि वे प्राप्त ज्ञान को, नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों तक प्रेषित करने में सक्षम रहें और विद्यार्थी भी उस नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सके। आज का जानकारी है आपका सेवाकालीन प्रशिक्षण के साधनों का वर्णन कीजिए। साथ ही घर पे